हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि दी हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन किताब जो है ना वो आगे खुली रह जाती है और हमारा दिमाग अलग ही कहीं निकल जाता है घूमने फिरने। ऐसा कितनी बार होता है कि हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली हमारा ध्यान ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि भाई 1 घंटा बीत गया और हम एक ही पेज पे बैठे हैं क्योंकि ध्यान था ही नहीं। और फिर हम कहते हैं कि दी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, चीज़ें हमें याद नहीं हो पाती। ऐसा नहीं कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कम है या फिर चीज़ें आपको याद नहीं होती। हम क्या है ना, अपनी अवेयरनेस को उस जगह पर लेकर नहीं आ पाते। हम जो अपने ध्यान को उस जगह पे फोकस नहीं कर पाते। तो यही दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट, ठीक है ना, नीट है, जेई है, एनडीए का एग्जाम है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम्स का जो प्रेपरेशन टाइम होता है लंबा होता है। कॉलेज के दौरान प्रैक्टिस कर रहे हो या स्कूल में हो तो फिर क्या होता है, बार बार मन में एक नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, या फिर मेरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो तो जाएगा, पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट तो अच्छा जा नहीं रहा। तो फिर हम लो फील करते हैं, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, डर लगता है एग्ज़ाम को लेके। और इन्हीं सब चीज़ों के कन्फ्यूज़न के कारण दिमाग में क्लैरिटी नहीं रह पाती और हमें जो एक्चुअल में करना है, क्या करना है, लर्निंग करनी है, चीज़ों को याद करना है, वो तो हम कर ही नहीं पाते। अगर आप 1 मिनट के लिए सोच कर देखो कि अगर हमारा ये दिमाग शांत हो जाए, दिमाग में कुछ ना चले, मुझे जो याद करना है मैं वो याद कर पाऊँ, मेरे सामने ये पेज है, मुझे इसको समझना है, मैं इसको समझ पा रही हूँ, दिमाग में एकदम शांति है, कुछ पीछे चटर चटर दिमाग की अपनी बातें नहीं चल रही, तो कितनी आसान है ना, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है ना। इजंट इट अ सुपर पावर कि अगर ये चीज़ हो जाए तो हम एकदम सुपरमैन बन जाए ना, बट ये चीज़ नहीं हो पाती। तो आज हम इसी को करने वाले हैं कि भाई ये चीज़ करनी कैसे है। तो मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को फोकस रहने के लिए, कंसंट्रेट रहने के लिए आपको हेल्प करता है, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन करनी कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेडिटेशन तो एक स्पिरिचुअल थिंग होगी ना, मतलब कि वो तो बड़े लोग करते हैं। इट इज़ नॉट ए स्पिरिचुअल थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक चीज़ें ही हैं, आप लोग भी कर सकते हो। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने कैसे स्टार्ट करा, और इन सब चीज़ों से जो दिमाग है सच में बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और आप एक्चुअल में चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाते हो। और अगर आपको डर बहुत लगता है ना, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, तो आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जब मेडिटेशन शुरू करनी है तो एक जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। कोशिश करो शांति वाली जगह हो, ठीक है। छोटे भाई बहन ना हो तुम्हारे आसपास, नहीं तो तुम ऐसे आंख बंद करके बैठोगे तो वो तुम्हें आके ऐसे चढ़ाएंगे, तुम्हें तंग करेंगे। ओके, तो एक अलग कमरे में शांति से, कमरा अलग नहीं है तो रात को कर लेना जब सब सो जाएंगे। आंखें बंद कर लो, बंद करोगे तो फोकस कर पाओगे, नहीं तो फिर दीवारों पे ध्यान जाएगा, पेंट पे ध्यान जाएगा। क्योंकि जब आपके दिमाग को भटकना होता है ना तो दीवारों के कलर देख के भटक जाता है। ओके, तो आंखें कर लेना बंद, दिमाग को शांत करने की कोशिश करना, दिमाग शांत नहीं होगा। ओके, तो जैसे आप अपनी आंखें बंद करोगे ब्रेन में थॉट्स आएंगे, बट कोई बात नहीं। बॉडी पोस्चर पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, ऐसे झुक कर नहीं बैठना आगे की तरफ, एकदम ना ही ज़्यादा पीछे होना है ना ही ज़्यादा इंक्लाइंड होना है। तो बेसिकली आपको स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में होना है। जो आपकी स्पाइनल कोड है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, वो भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा इरेक्ट नहीं करनी। बेसिकली आपको एकदम स्ट्रेच नहीं डालना, नॉर्मल होके बैठ जाओ। कहीं पर भी बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ जाओ या फिर आप चौंकड़ी लगा के, पालकी लगा के भी बैठ सकते हो, जैसे आपको बैठना है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बस आप रिलैक्स होने चाहिए और आपका जो बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। अब कंसंट्रेट करेंगे, कहाँ पर करेंगे? कंसंट्रेट करने के लिए आप करेंगे अपनी आंखें बंद और अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेट करेंगे। सांस, जो आपकी ब्रीदिंग आ रही है ना, उस पे कंसंट्रेट करेंगे। क्लोज योर आइज, कंसंट्रेट, सांस अंदर जा रही है, इनहेल, एक्सेल। ओके, दैट इज द थिंग जो आपको करनी है। आंखें बंद करके ब्रीथ पे फोकस करना है। इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे। और जैसे आप ये चीज़ करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, हमने तो कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे आप ध्यान दोगे ना तो आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो नेचुरली आप लंबे सांस लेने शुरू कर देते हैं। तो वो एकदम नॉर्मल चीज़ है, उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ करनी है। और जैसे आप ये करोगे ना, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग एकदम शट डाउन हो जाएगा और सब कुछ शांति से आ जाएगी और आप बुद्धा बन जाओगे, नहीं।
आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था, अच्छा पेट अंदर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है, क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे होते हो। फिर आपको नाक के यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ठंडक फील होगी, क्योंकि आप ब्रीदिंग जोर से कर रहे होते हो। एंड ये सब चीज़ें साइड पे करना, ठीक है। थोड़ी देर बाद आफ्टर 1 मिनट आपके दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप रिसर्च को देखो तो साइंटिस्ट कहते हैं हमें दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है, 60,000। तो वो जब थॉट्स आपको दिमाग में आएंगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेट करना है। थॉट आएगा, उसको देखो, आने दो और जाने दो, ठीक है। तुम भटक जाओगे, तुम थॉट में थोड़ा सा उधर चले जाओगे, बट इट्स ओके। देन यू आर लाइक कि ठीक है चलो अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एंड फिर हम फोकस करेंगे, फिर से हमारे दिमाग में कुछ विचार आएगा, कुछ थॉट आएगा, दिमाग भागेगा, कोई बात नहीं, टर्न बैक, ठीक है, वापस आ जाओ। फिर से फोकस करो अपनी ब्रीदिंग पे, कॉन्टिन्यूसली आपको फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे, ठीक है। आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आपको इस प्रोसेस पे ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। अगर आप अपने हाथ ऐसे रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो चेयर पे अपनी आर्म्स को ऐसे रेस्ट कर लो, नो इशू, ओके। तो जब आप ये चीज़ करोगे, स्टार्टिंग में जब मैंने ये चीज़ करी थी तो मैं आपको सच बताऊं, मैं 1 मिनट भी नहीं कर पाई। मतलब मैंने आंखें बंद करी, हार्डली 1 मिनट ही हुआ होगा, मेरे से आंखें बंद रह ही नहीं पाई, दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही जा रहा था, दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा था, और आई वाज लाइक कि यार मेरे से नहीं होगा ये, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत 3-4 बार कोशिश करी, बट मेरे से ये चीज़ नहीं हुई। तो फिर मैंने जो इसका एक तरीका निकाला, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या चीज़ करी। तो मैंने अपने कमरे का पंखा कर दिया बंद, ठीक है, पंखा बंद करा, अंदर से गर्मी ज़रूर लग रही थी, पसीना आना शुरू हुआ थोड़ी देर में। एंड जो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे गर्मी से फील हो रही थी, बट उसके बाद मन एकदम शांत हो गया। जो पहले जब मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रही थी तो मन में बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, वो सब शांत हो गया। क्योंकि उस समय मेरा जो पूरा फोकस था वो सिर्फ एक ही चीज़ पे था, मुझे गर्मी लग रही है और मुझे उसको टैकल करना है, ठीक है, मुझे बैठना है पंखा बंद करके, ओके। तो ये चीज़ जब आप करके देखोगे ना, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये आपके अंदर मैंने एक चीज़ को नोटिस करा, तो मैं जब ऐसे करती हूँ ना, एक पॉइंट आता है कि सब कुछ शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक जो ब्रीद है, इट इज़ द कॉन्शियस, ठीक है, मतलब यही तो है जो सब कुछ है, ये चल रहे हैं श्वास तो हम जिंदा है, नहीं चल रहे तो हम नहीं जिंदा है, ठीक है। तो चलो इसको बंद करते हैं, ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, बट आप मेरी बात समझ गए ना कि स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, ठीक है, सबको होती है, बट दिस इज़ द स्टेज 1। ब्रीद आउट करो, ब्रीद इन करो, धीरे 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 धीरे। स्टार्टिंग में 1 मिनट होगा, फिर 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा, धीरे धीरे करते करते आप एक हफ्ते में आप 5 मिनट तक भी कर लोगे, फिर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी आप करना चाहो, ओके। और ये चीज़ आपको हेल्प करती है आपके दिमाग को क्लियर करने में। आफ्टर डूइंग दिस थिंग मुझे ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि आई कैन टेक डिसीजन। नहीं तो पहले डिसीजन मेकिंग पावर मेरी थोड़ी वीक होती थी, ठीक है, मैं चॉइस नहीं ले पाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती थी डिसीजन बनाने में। तो इसके बाद एक क्लैरिटी आती है आपके दिमाग में कि हाँ को हाँ कहना है और ना को ना कहना है, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना सोचने में। तो जो एक ओवर थिंकिंग का प्रोसेस होता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने थॉट्स को देख रहे हो। आप जब शांति से बैठे हो तो आपको फील हो रहा है कि ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये ऐसा विचार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर चलती हैं। एंड आफ्टर डैट मैं जो यूजली करती थी, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद 5-6 मिनट्स के बाद दिमाग में काफ़ी चीज़ें आई होती थी, तो मैं एक पेपर पे लिख देती थी कि ये जो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, और दिमाग जो है ना एकदम क्लियर हो जाता था और शांति फील होती थी कि चलो दिमाग से एक बर्डन निकल गया आपके, क्योंकि जितनी भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं वो दिमाग में ही रहती है। और जब आप लिखते हैं चीज़ें तो आपके दिमाग से क्लियर आउट हो जाती है और दिमाग को रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, ओके। तो आई होप मैं आपको ये पूरी प्रोसेस समझा पाई हूँ कि किस तरह से मेडिटेट करना है और ये आपको कितनी हेल्प करेगी। एंड इन फ्यूचर जब आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और आपको पता रहेगा कि मुझे शांत रहना है, क्योंकि वो दिमाग अपने आप धीरे धीरे हैबिचुअल बन जाता है शांत रहने के, फिर उसको पता है कि अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ, मेरे हाथ में नोटबुक है, तो उसका ध्यान सिर्फ पढ़ने में ही होगा। फिर उसको पता है कि जब मैं मेडिटेट करने जाऊँगा तब मैं अपने हर एक विचार पे ध्यान देने वाली हूँ, उसको हर एक विचार को एनालाइज करेंगे और फोकस करेंगे, ओके। एंड विद दिस प्रैक्टिस आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं, आपकी जो लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, आपकी फोकस करने की पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी।
जस्ट लाइक ए मैजिक, आप एक चुटकी बजाएंगे एंड यू विल एबल टू फोकस, दिमाग में कुछ और नहीं होगा। आप चुटकी बजाएंगे, आप अपना जो मोड स्विच ऑफ कर लेंगे एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है अब मुझे टाइम पास करना है, मस्ती मारनी, तो अब हम ये काम करेंगे, अब पढ़ने वाला काम है तब ये काम करेंगे। ऑन ऑफ का एक स्विच नहीं होता, तो वो मेडिटेशन आपको हेल्प करती है। चलो आप लोग भी जाओ, ट्राई करो और चैलेंज करो कि हम 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए इस प्रोसेस को ट्राई करेंगे, और आकर मेरे साथ अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करना कि आपके साथ किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, आपको इस चीज़ ने कितना हेल्प करा, बिकॉज ये हेल्प करेगी बाकी सारे स्टूडेंट्स को जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।